की शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे। दिल्ली पथराव मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर है, जहां उपद्रवियों के कई वीडियो सामने आए हैं। सभी वीडियो की फिलहाल पुलिस की टीम जांच कर रही है। भड़काने वालों की पहचान की जा रही है और इस पूरे केस में आगे कार्रवाई होने वाली है। जिस तरह से पुलिस की टीम देर रात ये कार्रवाई करने के लिए पहुंची, उसके बाद आप देखिए इस इलाके में लोगों ने किस तरह से पत्थरबाजी की, जिसमें 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए। अब इस पूरे मामले को लेकर, यानी कि दिल्ली पथराव मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे। इसमें उपद्रवियों के कई वीडियो सामने आए। सभी वीडियो की जांच कर रही है पुलिस की टीम। इस वीडियो के जरिए आरोपियों की पहचान की जा रही है। लगातार आरोपियों को हिरासत में लेने का सिलसिला जारी है। भड़काने वालों की पहचान की जा रही है और इससे जुड़ी जो तस्वीर है इस वक्त हम आपको दिखा भी रहे हैं। देखिए, तुर्कमान इलाके में जिस तरह से 32 बुलडोजर गरजे, यहां पर जो अवैध इलाका था, जो अवैध यहां पर ढांचा था, उसे जमींदोज किया गया और ये जो तमाम कार्रवाई हो रही थी, तब यहां पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई। जो भीड़ थी वो हिंसक होती नजर आई और उसके बाद इस भीड़ ने पुलिस की टीम पर अटैक कर दिया, पत्थरबाजी की। डीसीपी का स्टेटमेंट सामने आया। उनके तरफ से कहा गया कि उन्हें बिल्कुल भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है। अब आपकी स्क्रीन पर इस वक्त जो तस्वीरें चल रही है वो अलग अलग वायरल तस्वीरें हैं, जिसका जिक्र हमने अभी किया। यानी कि इस पूरे पत्थरबाजी को लेकर, दिल्ली पथराव मामले को लेकर उपद्रवियों के कई वीडियो सामने आए और ये वीडियो एक एक कर हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे। देखिए किस तरह से इन वीडियो में भड़काने वालों की ये तस्वीर कैद हुई है, किस तरह से इस पूरे भीड़ को भड़काने की कोशिश की गई, जिसके बाद पत्थरबाजी हुई। इन तस्वीरों के जरिए आप इसे देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अब जरा आवाजें भी आप सुनिए। दुकानें बंद करके सब बंद करके आइए इधर। ये देखिए मुसलमानों का क्या हाल है। सब अपने दुकानें बंद करके सब बंद करके आइए इधर। ये देखिए मुसलमानों का क्या हाल है। सब अपने दुकानें बंद करके सब। देखिए, आप इन तस्वीरों में जो ऑडियो है उसे आप सुन के समझ सकते हैं कि किस तरह से इस भीड़ को हिंसक करने की कोशिश हुई, किस तरह से यहाँ पर भीड़ को भड़काने की कोशिश हुई। पुलिस की टीम इस पूरे इलाके में पहुंची थी देर रात कार्रवाई करने। एक और वीडियो आपको सबसे पहले दिखाते हैं। ये किस चीज के लिए आए हुए हैं यहाँ पर पूरी तरीके से। अभी आपने देखा होगा तुर्कमान गेट की तरफ कर्फ्यू लगा रखा है इन्होंने। वो कर्फ्यू इस वजह से लगा रखा है कि ये बिल्डोजर से मस्जिद को तोड़ सके। मैं आपको दिखाता हूँ कि कितने सारे बिल्डोजर आए हुए हैं मस्जिद को तोड़ने के लिए। ये देखिए, मैं ये अर्बन वाले रोड पर आ गया हूँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर बिल्डोजर। ये सामने आप देख रहे होंगे बिल्डोजर। मैं दिखाता हूँ कितने बिल्डोजर आए। ये देखो, ये 1 2 3, ये क्रेन आई हुई है, ये 4 5, इसके पीछे 6 7 8 9, ये 10, ये 11, ये 12 13 14 15 16 17 18 19, ये क्रेन 20, ये क्रेन और 4 पीछे भी आ रही है और ये क्रेन आ रही है मलबा उठाने के लिए। 20 तो ऐसे ही हो गई है और ये देखो आगे भी बिल्डोजर है 4 और। ये देख लो 4 ये है। मेरे भाइयों, घर पे बैठने से कुछ नहीं होगा। घर से निकलो, दरगाह फैसला के बाहर आओ, पूरी रात काली करो, मस्जिद को कुछ होने नहीं देना है, जल्दी से। इस वक्त मैं अर्बन वाले पार्किंग पर हूँ और ये पार्किंग से मैं एंटर हो रहा हूँ अर्बन वाले रोड पर और मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ जिससे आपकी आंखें दंग हो जाएगी। ये किस चीज़ के लिए आए हैं यहाँ पर पूरी तरीके से। अभी आपने देखा होगा। तो देखिए, ये जो वीडियो में आप आवाजें सुन रहे थे, ये जो तस्वीर आप देख रहे थे, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह से भीड़ को भड़काने की कोशिश हुई। सबसे पहली बात, जो मिस इन्फॉर्मेशन इसमें दिया गया, मस्जिद के पास जो अवैध निर्माण था उसे हटाने की ये पूरी कार्रवाई थी, लेकिन वीडियो में कुछ और इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। वीडियो में ये कहा जा रहा है कि आओ घर से बाहर निकलो, रात काली करो। आप समझिए, इस तरह
से जो वीडियो बनाकर वायरल किया गया, इससे भीड़ और भड़की और इसके जो सबूत है, ये जो वायरल तस्वीर है, भारत 24 आप तक ये तस्वीरें, ये सबूत पहुंचा रहा कि किस तरह से उपद्रवियों ने कई वीडियो बनाए और अब ये वीडियो सामने आए। एक एक करके हम वो वीडियो के ऑडियो भी सुना रहे आपको और सभी वीडियो की जांच कर रही है। एक बार और सुनिए कि किस तरह से भड़काने की कोशिश की गई है। और ये देखो आगे भी बिल्डोजर है चार और। इस वक्त मैं अर्बन वाले पार्किंग पर हूँ और ये पार्किंग से मैं एंटर हो रहा हूँ अर्बन वाले रोड पर, और मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ जिससे आपकी आंखें दंग हो जाएगी। ये किस चीज़ के लिए आए हुए हैं यहाँ पर पूरी तरीके से। अभी आपने देखा होगा तुर्कमान गेट की तरफ कर्फ्यू लगा रखा है इन्होंने। वो कर्फ्यू इस वजह से लगा रखा है कि ये बिल्डोजर से मस्जिद को तोड़ सके। मैं आपको दिखाता हूँ कि कितने सारे बिल्डोजर आए हुए हैं मस्जिद को तोड़ने के लिए। ये देखिए, मैं ये अर्बन वाले रोड पर आ गया हूँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर बिल्डोजर। ये सामने आप देख रहे होंगे बिल्डोजर। मैं दिखाता हूँ कितने बिल्डोजर आए हैं। ये देखो, ये 1 2 3, ये क्रेन आई हुई है, ये 4 5, इसके पीछे 6 7 8 9, ये 10, ये 11, ये 12 13 14 15 16 17 18 19, ये क्रेन 20, ये क्रेन और 4 पीछे भी आ रही है, और ये क्रेन आ रही है मलबा उठाने के लिए। 20 तो ऐसे ही हो गई है, और ये देखो आगे भी बिल्डोजर है 4 और। ये देख लो 4 ये है यानी। मेरे भाइयों, घर पे बैठने से कुछ नहीं होगा। घर से निकलो, दरगाह फैसला के बाहर आओ, पूरी रात काली करो, मस्जिद को कुछ होने नहीं देना है। तो देखिए, ये तमाम जो तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई है, अब इसकी जांच की जा रही है। किसकी है ये आवाज, इसी ने भड़काया दंगल, ये तमाम महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि आप इस वीडियो में जो इंफॉर्मेशन इस शख्स के जरिए दी जा रही है वो गलत इंफॉर्मेशन दी जा रही है। कहा जा रहा है कि घर से बाहर निकलो, कार्रवाई करो, रात काली करो, इस तरह की इंफॉर्मेशन दी जा रही है। और अब ये जो तमाम तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई है, भारत 24 आप तक पहुंचा रहा, हर सबूत दिखा रहा है। और हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी गौरव मिश्रा जुड़ रहे हैं और उनके साथ दिल्ली में जो बुलडोजर एक्शन हुआ है उनसे खास बातचीत की है। प्रीत सिंह सिरोही से हमारे सहयोगी ने खास बातचीत की है, सबसे पहले सुनिए। पूरे दिल्ली के अंदर जितने भी मस्जिद हैं और उसके आसपास में जो हम देखते हैं अतिक्रमण है, उसको लेकर के अगर कोई आवाज़ मुखर कर रहा है तो वो है प्रीत। लगातार ये कोर्ट आते हैं, बताते हैं कोर्ट को कि यहाँ इंक्रोचमेंट है, इसको हटाना चाहिए। प्रीत, ये बताइए कि ये जो आज जहाँ पे बुलडोजर चढ़ गया है, इससे पहले संजय गांधी पहुँचे थे, बहुत मुश्किल से वो अभियान चला था, और दूसरी बार आप लोग पहुँचे हैं। किस तरीके की कार्रवाई और कितनी बड़ी जीत इसको आप लोग मानते हैं? जब मैं इस अवैध अतिक्रमण के ऊपर रिसर्च कर रहा था तो मैंने देखा कि ये जो पूरा दरगाह फैज़ इलाही मस्जिद का एक कॉम्प्लेक्स है, इसके अंदर डायग्नोस्टिक सेंटर चल रहा है। मैं बहुत हैरान था, मैं देख रहा हूँ इसके अंदर डायग्नोस्टिक सेंटर के साथ साथ डायलिसिस सेंटर चल रहा है, मैटरनिटी सेंटर चल रहा है, उसी के अंदर बारात घर भी चल रहा है, उसी के अंदर अवैध पार्किंग भी चल रही है, फिर बाहर रोड पर भी पार्किंग चल रही है। तो जब हमने देखा कि रिसर्च में कि ये तो एमसीडी की लैंड है, एलएनडीओ ने जनहित के कार्यों के लिए 1 रुपये प्रति वर्ष के पट्टे पर ये भूमि एमसीडी को ट्रांसफ़र की हुई है। और उसके जो दूसरी साइड है, दूसरी साइड पीडब्ल्यूडी की 2512 स्क्वायर फीट लैंड पर कब्जा किया हुआ है, फुटपाथ और सड़क के ऊपर कब्जा किया गया है। तो हम लगातार पीडब्ल्यूडी को और एमसीडी को चिट्ठी लिखते रहे। मई से लेकर अक्टूबर तक हमने लगातार चिट्ठियाँ लिखी, और अक्टूबर में एमसीडी ने फिर इसका संयुक्त सर्वे कर लिया। जब संयुक्त सर्वे किया तो जो हमारे दावे थे बिल्कुल पूरी तरह से सच निकले, लेकिन एमसीडी ने उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की। उसके बाद हम कोर्ट आ गए तो माननीय चीफ जस्टिस ने उसके ऊपर 3 महीने का टाइम बाउंड करके ऑर्डर कर दिया, और ये डायरेक्शन कर दी कि आप इसमें मैनेजिंग कमेटी को सुनेंगे। और उसके बाद भी ये कल पिटीशन लगाकर यहाँ कोर्ट आ गए, और इनका कहना था कि हमें नहीं सुना गया है। इन्होंने पूरे समाज को भ्रमित किया, इन्होंने उन लोगों को भ्रमित किया, उन लोगों को मतलब ऐसे भड़काकर पुलिस के ऊपर पत्थर फेंके जिन लोगों से इन्होंने वहाँ कार्यक्रम करने के पैसे वसूले हैं। क्या हम कह सकते हैं कि आपने कहा कि वहाँ अलग अलग एक्टिविटी हो रही थी, सिर्फ दिल्ली में इस मस्जिद के पास नहीं बल्कि दिल्ली में और भी जो मस्जिद हैं, आपने बताया बहुत सारी जो लैंड है जो गवर्नमेंट यूज़ में आनी चाहिए, वहाँ पर भी इस तरीके की एक्टिविटी चली, उनको भी चिन्हित किया है। आज भी हमने मिनिस्ट्री ऑफ रिहेबिलिटेशन से ट्रांसफ़र है 16 बीघे लैंड, 16,000 गज जमीन डिफेंस कॉलोनी में, जहाँ एक आदमी जो ठीक ठाक पैसे वाला भी, वो भी 100-200 गज से ज़्यादा नहीं खरीद पाता,
वहाँ 16,000 गज जमीन पर मतलब मस्जिद बनाई और उसके बाद मस्जिद बनाकर अतिक्रमण किया और उसके बाद उसे वक़फ़ कर लिया। 2014 में वक़फ़ कर लिया। उसका एक पेपर हमने दिया है। तो लेकिन कुछ लोगों को ये स्पष्ट होना चाहिए, हम वहाँ से ग्राउंड रिपोर्ट करके आ रहे हैं, बहुत सारे लोग समाज में ये जो मैसेज दे रहे हैं कि मस्जिद तोड़ दिया गया है, मस्जिद के आसपास का जो अतिक्रमण था वो तोड़ा गया, ये लोग कौन है जो ये कह रहा है मस्जिद तोड़ दिया? नहीं सर, पहली बात तो कल कोर्ट में LNDO ने और DDA ने ये बात स्पष्ट कर दी कि यहाँ कभी कोई मस्जिद थी ही नहीं। 1940 में फैज़ इलाही की यहाँ पे कब्र थी और एक हुजरा, एक छोटा सा कमरा बना हुआ था। वो 900 गज, 950 गज या 850 गज ऐसी कुछ ज़मीन 1940 में एफिडेविट पर इन्हें अलॉट हुई थी। बिल्कुल, तो ये कहीं ना कहीं राजधानी दिल्ली में तमाम जो एक बड़ा मसला है, खास करके मस्जिद के आसपास जो अतिक्रमण का है, निश्चित तौर पर ये चल रहा है और एक अभियान जो है लगातार जनहित याचिकाओं के माध्यम से कहें या फिर अलग अलग जो संगठन है उनके माध्यम से कहीं इस तरीके का जो अभियान लगातार चलाया जा रहा है। और आज उसी क्रम में तुर्कमान गेट स्थित जो मस्जिद है उसके आसपास के अतिक्रमण अभियान को भी हटाया गया। कैमरामैन सिबली के साथ गौरव मिश्रा, भारत 24 दिल्ली। तो दिल्ली में देर रात बुलडोजर एक्शन, आधी रात अतिक्रमण को देखिए किस तरह से यहां पर हटाया गया। तुर्कमान गेट के पास बवाल हुआ, 32 बुलडोजर के जरिए ये कार्रवाई की गई, आंसू गैस के गोले दागे गए, पुलिस प्रशासन पर पथराव भी किया गया। और गौरव मिश्रा हमारे सहयोगी भी हमारे साथ अब लाइव कनेक्ट हो चुके हैं। गौरव, दिल्ली में बुलडोजर एक्शन और अब ये जो बवाल है वो साफ तौर पर नजर आ रही है, लेकिन उससे बड़ी भी कोई भी पॉसिबिलिटी रूल आउट नहीं कर सकते। जिस किस्म की दिल्ली पुलिस की तैयारी थी उसी के चलते ये सारी जो पत्थरबाजी हुई है उसको 2-3 मिनट में ही उनको पत्थरबाजी से लेट दिया गया। उनमें से 5 गिरफ्तार कर लिए गए हैं, बाकियों की भी इमेजेस हमारे सामने आ गई हैं और उनको भी दिल्ली पुलिस जल्द गिरफ्तार करेगी। ये जो मधुर वर्मा है वो ये बता रहे हैं कि निश्चित तौर पर ये लिया कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन फिर जो बैड एलिमेंट्स यहाँ पर आए हैं पत्थरबाजी किया पुलिस के साथ, उससे क्या कोई बात हो रही है? नागरिक सुरक्षा समिति और अमन कमेटी की मीटिंग्स में काफ़ी अच्छा कोऑपरेशन रहा। मैं ये बताना चाहूँगा, ये केवल कुछ ही शरारती तत्व आए जिन्होंने इस प्रोसेस में हिंड्रेंस डालने की कोशिश करी और जल्दी उनको काबू भी कर लिया गया। उनमें से कुछ लोग गिरफ्तार भी कर लिया गया और उनकी इमेजेस हमारे पास हैं, बाकियों को भी हम लोकल नेताओं से जो मौजूद लोग हैं उनसे बात हो रही है, जिम्मेदार लोग अभी हालात को बिल्कुल इसमें इस इलाके के काउंसलर, MLAs और जिम्मेदार लोगों से दिल्ली पुलिस संपर्क में है और लेकिन जिन लोगों ने इस प्रोटेस्ट के चलते पत्थरबाजी करी उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की। हमारे साथ मधुर वर्मा है। मधुर वर्मा, इंडिया टुडे पे आप लाइव हो सर, क्या हुआ, क्या एक्शन लिया गया उसके बारे में बताइए। दिल्ली पुलिस तो जॉइंट कमिश्नर को आप सुन रहे थे, इस पूरे केस को लेकर अब इन्वेस्टिगेशन की जा रही, यानी कि पुलिस की टीम पर जिस तरह से पथराव किया गया है, अब उन तमाम उपद्रवियों को चिन्हित करने का काम पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। गौरव मिश्रा हमारे सहयोगी इस खबर पर अधिक अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, दिल्ली में जिस तरह से बुलडोजर एक्शन हुआ, अब बवाल की तस्वीरें हमने देखी, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये जो बुलडोजर एक्शन हुआ, कई ऐसे वीडियो निकलकर सामने आए जिसमें ये कहा जा रहा है, इस पूरे कार्रवाई को लेकर कई ऐसे बयान सामने आए हैं जिसे भड़काने की कोशिश की गई है। बिल्कुल, देखिए, अगर बात करें जिस तरीके से कल देर रात ये बुलडोजर एक्शन हुआ है, उसके ठीक पहले अमन कमेटी के साथ जो दिल्ली पुलिस है, इसके अलावा MCD की जो टीम है, उन्होंने बातचीत किया था कि जब ये बुलडोजर एक्शन होगा तो किसी प्रकार का कोई पत्थरबाजी ना हो, कोई नारेबाजी ना हो, और ये पहले ही सुनिश्चित करने के लिए कह दिया गया था। अमन कमेटी ने इस पर हामी भी भरी थी। बावजूद उसके कल देर रात जब 12 बजे से ये अतिक्रमण अभियान जब शुरू हुआ, उसको हटाने का काम जब शुरू हुआ मस्जिद के आसपास, तो कुछ जो असामाजिक तत्व थे वहां एकत्रित हुए, पुलिस पर पत्थरबाजी की। और अब से थोड़ी देर पहले खुद मधुर वर्मा इस बात को बता भी रहे थे, दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी हैं, कि किस तरीके से उनको चिन्हित करने का काम जो पत्थरबाज है उनको किया जा रहा है और उनके खिलाफ जो कार्रवाई है वो दिल्ली पुलिस करेगी। लेकिन इस बीच अगर मैं आपको अपडेट बताऊं तो इस वक्त अगर जो इस पूरे मामले पर जब से वहां से अतिक्रमण अभियान को शुरू किया गया और उसके बाद तकरीबन 4.5 घंटे तक चला है, अभी भी लगातार मलबा जो हटाने का काम है वहां पर वो MCD की तरफ से किया जा रहा
रहा है। 32 से ज्यादा बुलडोजर जो थे वो वहां पर लगाए गए थे ताकि इस पूरे बड़े हिस्से में, क्योंकि ये अतिक्रमण हो रखा था, तो उस पूरे हिस्से पर ये तमाम जो बुलडोजर थे रात भर चले हैं। उसके बाद से उस पूरे हिस्से को फिलहाल फ्री कर लिया गया है। लेकिन जिस तरीके से ये पूरी ड्राइव चलाई गई थी, ये बहुत मुश्किल काम था इतने कम समय में उसको कर पाना। इस पूरे मामले पर अगर हम बात करें तो खुद जो प्रीत सिरोही हैं, जिनका संगठन है, उन्होंने जनहित याचिका जो है वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में लगाया था। वहां पर भी हाई कोर्ट ने इस बात का डायरेक्शन दिया था कि 3 महीने के अंदर इस पूरे इंक्रोचमेंट को जो है जल्द से जल्द खाली करवाया जाए। उसी के तहत ये जो पूरी ड्राइव है वो इस तुर्कमान गेट स्थित मस्जिद के पास की गई है। और इस मस्जिद के इलाके की अगर हम बात करें, जो आसपास का हिस्सा है वहां पर बड़े पैमाने पर दुकानें बना ली गई थी। इसके अलावा उस पूरे जगह का इस्तेमाल कॉमर्शियल एक्टिविटी के लिए किया जा रहा था, यानी कि जो पैसे वसूली था वो भी वहां पर लगातार किया जा रहा था। ये बात बिल्कुल साफ तौर पर स्पष्ट हो चुकी थी कि मस्जिद की जमीन से अलग का जो पूरा हिस्सा है वहां पर लगातार बारात घर बना देना, वहां पर लोगों से पैसे वसूलना, इसके अलावा ये तमाम जो एक्टिविटी है वो चल रही थी। लेकिन फिलहाल कल देर रात जिस तरीके से कार्यवाही शुरू हुई, तकरीबन 4.5 घंटे तक ये पूरी जो ड्राइव थी वो वहां पर एमसीडी की तरफ से चलाई गई। और उसके बाद से अब जो है पूरा का पूरा जो आसपास में जितना भी पत्थर हो या फिर लोहे हो, सरिया हो, उनको हटाने का जो काम है वो चल रहा है। डंपर जो है बड़े बड़े एमसीडी की तरफ से वो लगाए गए हैं। तो दिल्ली में अगर बात करें इंक्रोचमेंट की, तो लगातार इंक्रोचमेंट को लेकर के जो कार्रवाई है वो चल रही है। कुछ और भी मस्जिद हैं और उनके आसपास के जो हिस्से हैं जिनको पूरी तरीके से इंक्रोचमेंट किया गया है, वहां पर भी इस तरीके की ड्राइव कुछ दिनों में देखने को मिलेगी। तो ये कहीं ना कहीं एक शुरुआत है। आप देखिए कि जिस तरीके से इस पूरे ड्राइव को चलाया गया, दिल्ली पुलिस के कुछ जो सिपाही हैं वो भी चोटिल हुए, क्योंकि कल जिस तरीके से देर रात पत्थरबाजी हुई, उस पत्थरबाजी में उन लोगों को चोटें जरूर आई हैं। लेकिन पुलिस ने 10 से ज्यादा लोगों को हिरासत में भी लिया है और उनसे पूछताछ भी पुलिस कर रही है। इस पूरे मामले पर अब जो वीडियो फुटेज है, सीसीटीवी है, उसको भी पुलिस खंगाल रही है कि कौन से लोग थे जिन्होंने पुलिस पर पत्थरबाजी की, वो नारेबाजी भी करते हुए नजर आए। क्योंकि ये जो पूरा हिस्सा है तुर्कमान गेट का, ये थोड़ा संवेदनशील इलाका माना जाता है। इसलिए जब यहाँ पर ये ड्राइव चलाई जा रही थी तो इससे ठीक पहले अमन कमेटी के साथ भी बातचीत की गई और ये रास्ता निकाला गया कि जब इस पूरे अतिक्रमण अभियान को चलाया जाएगा तो यहाँ पर किसी प्रकार की कोई धार्मिक नारेबाजी ना हो, लोग जो है वो सड़कों पर मत आए। स्थानीय नेताओं को भी ये इस पूरे ड्राइव की जानकारी दी गई थी। फिलहाल जी बहुत बहुत शुक्रिया गौरव, इन तमाम जानकारियों के लिए। फिलहाल आप नजर बनाए रखें।